हेलो प्यारे बच्चों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि 12th के मैथ्स के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिसमें आधे आधे चैप्टर डिवाइड हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बाद में पढ़ा जाएगा और पहले थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा। अब जो आपका थर्ड चैप्टर है, आज मैं उसका बेसिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी फिर आप आगे अप्लाई करके मुझसे पूछिएगा। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हिंदी मीडियम के छात्र भी मैट्रिक्स कह सकते हैं वैसे, और यदि मैट्रिक्स नहीं कहना चाहते तो इसका हिंदी नाम आव्यूह भी होता है, आव्यूह कहें, बट आव्यूह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हिंदी मीडियम वाले छात्र भी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है बेटा, ये सिंबल, इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है तो ज़रा देखें। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक्स बाय जेड ए बी सी एनी अदर, कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कंप्लीट आपका मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होता है, क्या है, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लें किस सिंबल के अंदर मैट्रिक्स को लिखा जाता है। ये सिंबल हो गया, इसके अंदर लिखा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो ये भी होता है, आप चाहें तो इसका भी यूज़ करें, ये भी राइट होगा। ये नहीं तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी गलत नहीं है, बट ये यूज़ ज़्यादा नहीं होते हैं। मोस्टली यूज़ होता है ये सिंबल, इसका हमें इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, इसमें आप एक बात देख रहे होंगे, ये जो नंबर इस टाइप से लिखे हुए हैं, एरो पे ध्यान दें, ये तो बेटा ये कहलाते हैं हमारे रो। हिंदी में कहा जाए तो ये होता है बेटा पंक्ति। ये फर्स्ट रो हो गया हमारा, इसे आप कह देंगे सेकंड रो हो जाएगा, और ऐसे में जो होगा वो थर्ड रो हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देख रहे हैं ऐसे भी हमें कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 1xa, तो ये होगा हमारा कॉलम, इसको कॉलम कहा जाता है, कॉलम कहेंगे, या फिर आप हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में स्तंभ होता है, स्तंभ। अब ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, इसे आप कह देंगे सेकंड कॉलम, इसे आप कह देंगे थर्ड कॉलम। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है रो क्या है, कॉलम क्या है और मैट्रिक्स क्या है, ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे पहुँचते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, कोटि या ऑर्डर, ये हमें क्लियर करना है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी के छात्र देखें, आव्यूह की कोटि क्या होती है हमें जानना है। तो बच्चों ऊपर वाले मैट्रिक्स में कितनी रो नज़र आ रही हैं हमें, 1 2 3, तो आपने लिखा 3। कॉलम्स कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तो उसको आपने इंटू लगा के लिखा 3। तो ये जो 3 इंटू 3 हुआ वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब इसको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसे इंटू नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बाय, यानी हम पढ़ेंगे 3/3, यानी आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3। इज इट क्लियर? आगे देखें 3/3 सेम लग रहा है, ओके, कोई डाउट हो सकता है, एक और दूसरा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 3 4 6 8 9 समथिंग कुछ भी, ओके। यहाँ बेटा आप देखेंगे रो कितना है, 1, ये 2, 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। अब आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे कि भाई 2 रोज हैं, आप लिखेंगे 2 और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया जिसको बाय पढ़ना है। अब कॉलम्स देख लीजिए, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हमने कहा 3, यानी हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/3।
क्लियर है? यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। किसी को यदि डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें जानना होगा कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब हम बात करेंगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे काम किया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हिंदी में कहें पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव होता है 1 2 3 समथिंग। ये नाम से पता चल रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी हिंदी में कहें तो कहेंगे ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। सेकंड वन बेटा, हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हिंदी में स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की हम बात करें तो स्तंभ अवयव आप लोग खुद समझ